सबसे पहले बात झारखंड के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और इस बार सत्र की कार्यवाही 5 दिनों की होगी। 5 अगस्त तक सदन की कार्यवाही चलेगी। 5 दिनों के मानसून सत्र में 1 अगस्त को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 2 अगस्त को प्रश्नकाल वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट पर सामान्य बहस, मतदान होगा और विनियोग विधेयक रखा जाएगा। 3 से 5 अगस्त को पहले पहर में प्रश्नकाल और दूसरे पहर में विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। इस बार मानसून सत्र के दौरान सरकार कुछ अहम विधेयक ला सकती है। तो 2 अगस्त को प्रश्नकाल और सदन में विनियोग विधेयक रखा जाएगा। मानसून सत्र के अंतिम दिन सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। 5 अगस्त तक सदन की कार्यवाही चलेगी। 5 दिनों के मानसून सत्र में 1 अगस्त को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 2 अगस्त को प्रश्नकाल वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट पर सामान्य बहस, मतदान होगा और विनियोग विधेयक रखा जाएगा। 3 से 5 अगस्त को पहले पहर में प्रश्नकाल और दूसरे पहर में विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। इस बार मानसून सत्र के दौरान सरकार कुछ अहम विधेयक ला सकती है। उधर रांची में बीजेपी ने मानसून सत्र को लेकर बैठक की है। बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई है। विधायक वरंची नारायण ने बताया कि सत्र में विपक्ष सरकार से सवाल करेगा। अगर उचित जवाब नहीं मिला तो सदन का बहिष्कार किया जाएगा। दस दिनों के बाद ही जेएसएमडीसी बालू बेचने का काम करेगा। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, पूरा राज्य त्राहिमाम कर रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज लगभग 15,000 से ज्यादा छोटी बड़ी परियोजनाएं बंद होने के कगार पे या बंद हो गई हैं। 25 लाख से ज्यादा मजदूर के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे बहुत सारे विषय, ज्वलंत विषय का जवाब झारखंड की जनता चाहती है और हम प्रतिनिधि के नाते सरकार से इसका जवाब की अपेक्षा करते हैं। सरकार ने अगर जवाब दिया तो अच्छा है और अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो हम 1 मिनट भी विधानसभा चलने किसी भी हालत में नहीं देंगे। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक राजकीय अतिथिशाला में हुई, जिसमें झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक के बाद विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मानसून सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति बनाई गई। वहीं कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि इस बार मानसून सत्र में सुखाड़ को लेकर चर्चा की जाएगी, समस्या का समाधान निकाला जाएगा। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना, 2024 की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। तो 2019 तो बीत गया, परफॉर्मेंस जैसा भी रहा। आज परफॉर्मेंस बेहतर रहा तभी सरकार में है। 24 में क्या रहेगा, हम पार्लियामेंट में कैसे आगे बढ़ें, कैसे मजबूत और हों और राज्य में भी कैसे और मजबूत हो, हमारी संख्या कैसे आगे बढ़े। 31 लड़े 16 आए थे उस समय, अब कितना लड़ेंगे और कितना आए, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा हो रही थी। बात क्रॉस वोटिंग तो वोटिंग है, गुप्त होता है, कहाँ किसको दिया के जानता है। ये विषय जो है, ये विषय पर हमारे अध्यक्ष और सीएलपी और प्रभारी जी जवाब देंगे। मुझसे प्रभारी जी ने जो राज्य के हित के बारे में पूछा, स्वास्थ्य विभाग के बारे में पूछा, पार्टी और कैसे मजबूत होगी, इन विषय में पूछा। तो जो उन्होंने पूछा उसका जो मेरे पास मेरी समझ है और जो मेरे को उनको बताना था मैंने बता दिया। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर दिए बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम अधीर रंजन ने किया, कांग्रेस ने किया, क्योंकि आप सबको ही जानती है कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में कांग्रेसियों ने विरोध किया, कांग्रेसियों ने वोट नहीं दिया उनके विधायक सांसदों। तो मन की पीड़ा, हार की पीड़ा की अभिव्यक्ति है।